नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल सेल्फ स्टडी एकेडमी पर। मैं ज्योति चौधरी आप सभी के लिए सूचना लेकर उपस्थित हुई हूं और चर्चा करेंगे महत्वपूर्ण मुद्दे पर, मुख्य सेविका भर्ती रिजल्ट पर। तो आप सभी के लिए जानकारी भी है और चर्चा करेंगे कुछ तथ्यों पर। तो शुरू करते हैं। तो आप लोगों को बताएं कि आप लोग परेशान थे काफ़ी समय से, आप लोगों के कमेंट्स भी आ रहे थे कि बता दीजिए कि रिजल्ट कब तक आ सकता है। तो आप लोगों को बता दें कि आपके ही रिजल्ट पर काम चल रहा है, अब कोई बाधा भी नहीं है और रिजल्ट पर काम चल रहा है। और रिजल्ट में आप लोगों को बता दें कि बीए 2 साल, 3 साल और बीएससी सभी की फीडिंग हो चुकी है। किसका रिजल्ट रोकना है, किसका देना है, ये आयोग पर डिपेंड करेगा। 1% ऐसा भी हो सकता है कि जैसे आईटीआई वालों का रिजल्ट आया था, ऐसे ही 2 बार भी रिजल्ट आ सकता है। ये 1% ही चांसेस है। और आपको बताएं कि इस वैकेंसी में आरक्षण का मामला भी उलझ रहा है। कहने का मतलब ये है कि जैसे विभिन्न वैकेंसियों में होता है कि कुछ अभ्यर्थियां 2 आरक्षण का लाभ ले लेती हैं, एक महिला आरक्षण और दूसरा आरक्षण उन लोगों को मिल जाता है जाति आरक्षण। लेकिन इसमें ऐसा नहीं है, ये महिलाओं की ही वैकेंसी है, तो इसमें महिला आरक्षण तो किसी को नहीं मिलेगा, लेकिन जाति आरक्षण इसमें मिलेगा। और वो आप लोगों की फाइनल मेरिट में देखने के लिए मिलेगा। जो आपकी चयन लिस्ट आएगी उसमें आप लोगों को देखने के लिए मिलेगा। अब बात कर लेते हैं रिजल्ट पर। तो बहनें परेशान हैं कि रिजल्ट कब तक आएगा। तो आपको बताएं कि पहले भी बताया था 19 मई से 22 मई के बीच में रिजल्ट आने की संभावना है। अगर कुछ परिवर्तन होता है, फिलहाल कुछ परिवर्तन नहीं है, जब भी जानकारी प्राप्त की थी यही जानकारी मिली, 3 बार पता कर चुके हैं। लेकिन अगर कुछ परिवर्तन होता है तो आपको 2 दिन पहले आपके रिजल्ट की डेट और समय बता दिया जाएगा। बताने की हम कोशिश करेंगे और पूरी जानकारी लेने का प्रयास करेंगे और जानकारी लेते ही तुरंत आपको अपडेट भी देंगे। तो आप लोग परेशान ना हो, हिम्मत रखें। आप लोगों के रिजल्ट पर ही काम चल रहा है और रिजल्ट कभी भी आ सकता है। ये समझ लीजिए कि बिल्कुल अंतिम समय चल रहा है रिजल्ट आने का। तो बहनें जो परेशान है कह रही हैं कि कब तक हिम्मत रखें, कब तक धैर्य रखें। मानते हैं आप लोगों का इंतज़ार बहुत लंबा हो चुका है, लेकिन अब इंतज़ार की घड़ियाँ समाप्त होने वाली हैं और आप लोगों का रिजल्ट आने वाला है। लेकिन उसके पहले हम एक बात आप लोगों को कहेंगे, शायद बाद में कहने का मौका ना मिले, या ये समझ लीजिए कि बाद में कुछ बहनों को बुरा लगे, सुनना भी पसंद ना करें। देखिए, भर्ती नोटिफिकेशन के अनुसार होने की ही उम्मीद लग रही है और कुछ बहनों को बड़ा इसमें झटका लगेगा। और दूसरी बात, जो बहनें बॉर्डर पर हैं या समझ लीजिए जिनके कम नंबर हैं, वे अंतिम चयन लिस्ट से बाहर हो जाएंगी। तो अपने आप को पहले से ही मजबूत करके चलें, क्योंकि ज़्यादा उम्मीद लगाना किसी भी चीज़ से, वो रिजल्ट हो या ज़िंदगी, ज़्यादा उम्मीद लगाना नुकसानदेह हो जाता है। फिर आप लोग इतना डिप्रेशन में चले जाते हैं बहुत ज़्यादा। जिन लोगों का सिलेक्शन होगा उनको हार्दिक शुभकामनाएं पहले ही, और जिन बहनों का नहीं होगा वो भी हिम्मत ना हारे, क्योंकि अंतिम समय चल रहा है और रिजल्ट बस आने में ही है। क्योंकि भले ही वो अंतिम चयन लिस्ट से बाहर हो जाएं, लेकिन वो भी एक मजबूत योद्धा हैं और लड़ाई उन्होंने भी शानदार लड़ी है। डीवी तक पहुंचना कोई कम बात नहीं होती है, बहुत बड़ी बात होती है। जो लोग डीवी तक भी नहीं पहुंच पाए उनसे इस दर्द को पूछिए। और डीवी तक पहुंचने का मतलब है कि आप लोग अन्य किसी वैकेंसी में बस सेलेक्ट ही होने वाले हो। तो ये आप लोगों के साथ जानकारी साझा करनी थी कि बहनें डिप्रेशन में ना जाएं, क्योंकि कोई भी वस्तु या कोई भी चीज़ जीवन में अंतिम नहीं है, अंत नहीं होता है किसी भी चीज़ से जीवन का, या एक नौकरी के ऊपर आप लोग अपना जीवन व्यर्थ नहीं कर सकते हो। लगे रहिए, क्योंकि लगा रहता है जो इंसान उसी को ही सफलता मिलती है। और मुझे पूरी उम्मीद है कि जो बहनें लास्ट मोमेंट पर बाहर होंगी वो हिम्मत नहीं हारेंगी और जल्द ही किसी दूसरी वैकेंसी में सिलेक्शन लेंगी। पैट 2025 के आवेदन कल से शुरू हो रहे हैं। 20 से 25 लाख अभ्यर्थियों के फार्म भरे जाने की उम्मीद है और आप लोगों के लिए विभिन्न वैकेंसियों का अवसर है। वैकेंसी तो 2026 से पहले नहीं आएंगी, लेकिन आप लोग इतने अच्छे मार्क्स उसमें लेके आइए कि आप सारी जितनी भी वैकेंसी आए सभी में शॉर्ट लिस्टेड हो सकते। उसमें आपके अच्छे मार्क्स होंगे तो विभिन्न वैकेंसी आएंगी। और आप लोगों को बता दें कि जानकारी लेने का जब प्रयास किया गया तो वहाँ से ये भी पता चला कि 2026 में मुख्य सेविका की एक नई वैकेंसी आने की भी पूरी उम्मीद है। 2026 में मुख्य सेविका की भी वैकेंसी आ सकती है। तो आप लोग अगर कोई कहता है कि वैकेंसी आएगी तो उसको मजाक में ना लें। ये हमें भी जानकारी मिली है कि 2026 में मुख्य सेविका की वैकेंसी आ सकती है।
तो निराश ना हो, लगे रहें, पढ़ते रहें। और टीजीटी पीजीटी का भी आप लोगों का एग्ज़ाम है और बिहार में भी बहुत सारी वैकेंसी निकल रही हैं, तो आप लोग हिम्मत तो नहीं हारेंगे। और जो भी बहनें सिलेक्टेड होंगी और जो बहनें रह जाएंगी, सिलेक्टेड बहनें उनको डिमोटिवेट नहीं करेंगी, परेशान नहीं करेंगी, उनका हौसला बढ़ाएंगी, हिम्मत बढ़ाएंगी, जिससे वह अन्य परीक्षा में भी अच्छे से प्रतिभाग कर सके। आप लोगों के लिए यही जानकारी थी कि आप लोगों का रिजल्ट अंतिम चरण में है और कुछ लोग इसमें बाहर होंगे योग्यता के आधार पर, कुछ होंगे आरक्षण के आधार पर। और जिन लोगों ने प्रोविज़नल भरा है, कहने का मतलब ये है कि योग्यता के आधार पर भरा है वो तो बाहर होंगे ही, लेकिन जिन लोगों ने डॉक्यूमेंट्स के आधार पर प्रोविज़नल भरा है उनके रिजल्ट में प्रोविज़नल लिख कर आएगा, उससे कोई दिक्कत नहीं होगी। जिन लोगों ने डॉक्यूमेंट्स में प्रोविज़नल लगाया है उन्हें कोई दिक्कत नहीं होगी, मेरी बातों पर ध्यान दें। वो क्या होगा कि जिन बहनों के रिजल्ट में प्रोविज़नल लिखा होगा उनकी पोस्टिंग, ये कहिए कि उनकी ट्रेनिंग, जो बहनें बिल्कुल क्लियर रिजल्ट लेके आएंगी उनसे 2 महीने बाद होंगी। अभी के लिए यही जानकारी थी। खुश रहिएगा, मस्त रहिएगा, अपना और अपनों का ध्यान रखिएगा। उम्मीद है आप लोग समझ गए होंगे। धन्यवाद।